हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारे कृष्णा क्लासेज में। आपको थंबनेल देख के पता तो चल गया होगा कि बीएसटीसी का आपका एग्जाम होने वाला है। इनके लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है, आपको पास होने के लिए क्या फॉर्मेलिटी या क्या ऐसा तरीका यूज करें कि हम पास हो जाएं, और वो मार्कशीट कैसे भरनी है, साथ साथ क्या ले जाना है, एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें। आपके मन में यही प्रश्न काफी दिनों से उठ रहे हैं कि हम सर इस प्रकार के प्रश्न हमारे मन में लेकर जी रहे हैं, तो इस प्रश्न को मेरे साथ आप शेयर करें और मैं आपको इस प्रश्नों के डाउट एकदम क्लियर कर दूंगा बीएसटी से लेकर। आपके सामने आपका पहला प्रश्न है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। आपको ध्यान रखना है कि आपको एडमिट कार्ड में जिस तरह से आपका नाम है उसी प्रकार से आपका 10वीं और 12वीं और आपका आधार कार्ड में नाम है, तो आपको विशेष एग्जाम देने जाएगा। और आपको एग्जाम देने से पहले आपके पास 2 फोटो होने चाहिए और आपके पास एडमिट कार्ड 2 होने चाहिए, क्योंकि एक एडमिट कार्ड के भरोसे आप ना जाए, क्योंकि एक एडमिट कार्ड आपके रास्ते में गुम जाए तो आपके पास दूसरा एडमिट कार्ड होगा तो आपको एग्जाम दे पाओगे। तो इस प्रकार से आपको इन बातों का तो विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपके पास 2 फोटो होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड नहीं हो तो आपके पास कोई दूसरा कोई आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए। इसी प्रकार से आपको पहला ही प्रश्न का आंसर मिल गया होगा, मेरे को आशा है। और आपके पास है अब है दूसरा, जो ओ मार्कशीट कैसी बननी है। मैं ओ मार्कशीट की आपको फोटो बता दूंगा और आपको कैसी बननी है। इसी प्रकार से साथ क्या क्या ले जाना है, साथ आपको आधार कार्ड, 2 फोटो और एडमिट कार्ड ले जाना है, ठीक है ना। एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें, अभी तक आपका एडमिट कार्ड नहीं आया है। एडमिट कार्ड आते ही आपको डाउनलोड किस प्रकार से करना है, वेबसाइट आपको बता दी जाएगी और आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। उस ग्रुप में आपको मैसेज कर देना, आपको एडमिट कार्ड आपके पास मिल जाएगा। पहले आपको जो बेसिक बातें हैं, उन बेसिक बातों पर ध्यान दीजिए। आपके जो एग्जाम होगा इन 4 कंसेंट में होगा, जो आपको पता ही होगा, क्योंकि आपके पास अब मात्र 25 दिन बचे हैं। अब मात्र 25 दिन में आप पूरा सिलेबस तो कंप्लीट नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको स्मार्ट स्टडी करके आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। स्मार्ट स्टडी मतलब जिसमें पहले प्रश्न किस प्रकार से आते हैं या प्रश्न इसी प्रकार से बनेंगे, इसी प्रकार से आपको पढ़ना है। तो आपको स्मार्ट स्टडी के लिए हमारे इस चैनल पर हर प्रकार की क्लासें लगाई जाती है। हर दिन में आपकी 3 क्लास होगी, जो जीके की, हिंदी की और गणित की। ये तीनों क्लास आप देख के जाना, आपको इंपोर्टेंट प्रश्न मिल जाएंगे, ठीक ना। सामान्य ज्ञान के 50 होंगे, मानसिक प्रश्न होंगे, गणित होंगे और हिंदी होंगे। ये सभी आपके प्रश्न मिलेंगे, जिसमें 450 अंक लाने वाला आपका पास माना जाएगा। पिछली बार भी 450 अंक लाए, वही पास हुए। अब जो दूसरे यूट्यूबर कहते 380 350, इसमें कोई पास नहीं होगा भाई। आपको पहले ही बता दूंगा, 450 प्लस जाएगी मतलब जाएगी, क्योंकि आपके पास इस बार भी फॉर्म कम भरे हैं और आपका पेपर टफ आने की पूर्ण संभावना है। इसलिए आपको 450 प्लस लाने की पूर्ण संभावना है, और उस संभावना है कि आप पूर्ण गारंटी है कि 450 लाएंगे, वही पास होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है ना। अब आपको समझ में आ गया होगा कि पेपर कौन सा होगा। 50 अंक होंगे, 200 प्रश्न होंगे और 600 अंक आपका पेपर होगा। इसमें 450 आपको लाने हैं। अब आपको बताया आंसर की। अब आपको पता है आंसर की कैसे बननी है। आपके पास ब्लू या ब्लैक पेन चाहिए। कौन सा? ब्लू या ब्लैक पेन। इसी प्रकार से आपको एक पेपर मिलेगा, जो आपको पेपर मिलेगा ना, पेपर आपको 4 कन्वर्ट में मिलेगा और भाषा होगी, भाषा जिसमें लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, ऐसे अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, ऐसे होगी। तो आपको उसमें चूज करना है कि आपने पहले क्या भरा है। पहले आपने अंग्रेजी भरा है तो अंग्रेजी में करना आपको 30 प्रश्न है, और उसके बाद में हिंदी में करना है ना। अगर आपने हिंदी भरा है, जिसमें आपको बेसिक, जो आर्ट्स के विद्यार्थी है वो इसी प्रकार से भरते हैं, पहले हिंदी फिर आपने क्या अंग्रेजी, वो तो ही आपको ऐसे ही मिलेगा, ठीक है ना। अब आपको मिलेगा कि आपको पहला प्रश्न है और पहला प्रश्न का सी आंसर है, तो आपको पहले प्रश्न के सी आंसर पर गोला कर देना है। सी आंसर पर गोला कर देना है ऐसे। सी आंसर को एकदम पूरी प्रकार से, इस प्रकार से आपका सी आंसर है, इस प्रकार से आपको गोला कर लेना है। मैं करके बता देता हूं, इसको बड़ा कर लेता हूं। ये लो सी आंसर, आपका सी आंसर आ लो। इस गोले से बाहर नहीं जाना चाहिए। मेरी तो ये पेंसिल है, आपको गोले से बाहर नहीं ले जाना है, आपको गोले से बाहर नहीं ले जाना है, ठीक है ना। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न में डी है तो डी भरे, तीसरा प्रश्न में ए है तो ए भरे, और चौथा प्रश्न में आपका राइट आंसर डी है तो डी भरे, पांचवें में ए है तो ए भरे। ऐसे प्रकार से आप उनके आंसर भरने हैं। मैंने तो बस ऐसे ही टिक किया, आपने पूरा भरना है। आपको ऐसे पूरा भरना है, आपको ऐसे पूरा भरना है। अगर पूरा ना भरेगा
तो आपका पेपर नहीं चेक होगा, क्योंकि सभी आपको जो चेक होगी ना कॉपी वो कंप्यूटर बेसिस होगी, कंप्यूटर बेसिस। इसलिए आपको कंप्यूटर वही मायने करेगा जिसका पूरा भरा होगा ऐसे, ठीक ना। और आपको बताएं, आपको जो आपने रोल नंबर है ना वो रोल नंबर भी ऐसे ही लिखे होने, रोल नंबर ऐसे लिखा होगा, रोल नंबर ऊपर आपको फर्स्ट पेज पर रोल नंबर, उस पर इसी प्रकार से आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ऐसे में आपको लैंड भरे जाएंगे ना। इसमें यहाँ पर गोला होगा। अब आपके पास है 3 5 3 5 2 2 और 1 है, तो आपको पहले 3 भरना है, 3 कहाँ इधर है। अब आपको 5 5 भरना, 5 क्या ये है। आपके पास 2 भरना, 2 कहाँ ये है, ये है। आपके पास 1 भरना, 1 यहाँ है। इसी प्रकार से आपको रोल नंबर भरना है, जिसमें 1 2 5 5 7 7 और 8 8 ये, ठीक ना। इसी प्रकार से आपको रोल नंबर भरना है, और आपको किसी प्रकार की डाउट हो तो मेरे को बता देना है, ठीक ना। अब आपको बताना है कि पास किस प्रकार हो से, पास किस प्रकार हो। पास होने के लिए आपको स्मार्ट स्टडी चाहिए, स्मार्ट स्टडी, स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी के लिए आपको जो पूरा सिलेबस है उस पूरे सिलेबस को ना देकर जिसमें प्रश्न बन रहे हैं, जिसमें सामान्य ज्ञान में जीके में किस प्रकार से प्रश्न बन रहे हैं, जैसे कि 1857 की क्रांति है उसमें से आपको 2 प्रश्न तो आना ही है ना। प्रजामंडल है 2 प्रश्न आने ही हैं। और आपके जो राजस्थान में बेसिक आपके जिसमें क्या चीन है, राष्ट्रीय चीन वगैरह में 1 प्रश्न 2 प्रश्न आने ही हैं। इसी प्रकार से स्मार्ट स्टडी लेंगे और उसी प्रकार से आप करोगे तो आपका प्रश्न पूरे हल होंगे और आप पास हो जाएंगे। मानसिक योग्यता में आपको पता है रक्त संबंध में रक्त संबंध के काफ़ी प्रश्न आ रहे हैं। उस प्रश्न में 1 2 प्रश्न आए, 1 2 प्रश्न आएंगे। और आपको जो नॉलेज है कि आपके डब्बे हैं, डब्बे में 1 2 प्रैक्टिकल किस प्रकार होगी वो तो प्रश्न आने हैं। गणित में आपको एलसीएम एचसीएफ और साधारण ब्याज वाले प्रश्न तो पक्के ही आएंगे। अंग्रेजी में आपको पता है जो साउंड वगैरह की एलसीएम है और जो ऐसे और टेंस है, काले वगैरह ये नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, आपको हिंदी कर लोगे, हिंदी कर लोगे तो भी आप हो जाओगे। इसी प्रकार से आपको पूरा पेपर हल करना है। आपका माइनस मार्किंग नहीं है इस पेपर में, कोई माइनस मार्किंग नहीं है, माइनस मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसलिए आपको पूरा पेपर करना है। पास होने के लिए बस जो दूसरे यूट्यूबर कहते हैं कि ऐसे आपको तुक्के लगाना है, तुक्के में कोई पास नहीं होगा, तुक्के में कोई पास नहीं होगा। मैं आपको पहले ही बता देता, तुक्के में कोई पास नहीं होगा, क्योंकि 450 अंक चाहिए। 450 अंक तुक्के में थोड़ी ना आएंगे ना भाई, 450 अंक तुक्के में नहीं आएंगे। इसलिए आपको नंबर लाने के लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा और स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। और इसी प्रकार से आपको वीडियो देखना है तो कृष्णा क्लासेज को सब्सक्राइब कर देना, और स्मार्ट स्टडी के लिए इसी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपकी डेली की 3 क्लासें लगाई जाती है, जो आपकी हिंदी की और अंग्रेजी की और राजस्थान जीके की और गणित की, ये 4 क्लासें लगाई जाएगी। अब से आपकी 4 क्लास तो अंग्रेजी और बढ़ा दी गई, अंग्रेजी की क्लासें और बढ़ा दी गई, ठीक है ना। अंग्रेजी की क्लासें जो 4 5 क्लासें लगेगी, जिसमें स्मार्ट स्टडी ही होगी, ठीक है ना, पूरी बेसिक से नहीं होगी आपकी अंग्रेजी। इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे कृष्णा क्लासेस को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वेलकम साथियों, अगले वीडियो में मिलते हैं इस प्रकार के वीडियो के साथ। राधे राधे, जय श्री देव नारायण की सभी साथियों को। अगले वीडियो मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ।